आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री भक्तमाल में श्री शतधन्वा जी की कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री नाभाजी महाराज को प्रणाम। सब संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भक्तजनों, आपने भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा का तो आपने नाम सुना ही होगा और सत्राजित का नाम भी सुना होगा। ये जो शतधन्वा जी हैं, ये श्री भगवान की जो पटरानी है सत्यभामा जी, उनके जो पिता हैं सत्राजित और उनके छोटे भाई हैं। ये यादव श्रेष्ठ सत्राजित के छोटे भाई हैं श्री शतधन्वा जी। आज हम इन्हीं की कथा को श्रवण करेंगे। एक बार सत्राजित ने सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ कर दिया था और जब उन्होंने स्मंतक मणि भी श्री कृष्ण भगवान को देनी चाहिए तो भगवान ने कहा कि इसके अधिकारी आप ही हो, क्योंकि ये आपको भगवान सूर्य नारायण ने आपकी तपस्या पूजा के कारण आपको दिया है, इसलिए आप इसकी पूजा करने का अधिकार आपका ही है। और इसमें से जो सोना निकलेगा, अगर आपकी इच्छा हो तो वो राजकोष में जमा कर दीजिएगा। उससे एक तो हमारे जो राज्य में कुछ कमी है वो सब दूर हो जाएगी, जैसे अच्छी अच्छी सड़कें बन जाएंगी, स्कूल बन जाएंगे, सब लोग संपन्न हो जाएंगे, हमारा राज्य धन से संपन्न, धन धान्य से संपन्न हो जाएगा, राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी आर्थिक तौर पर। और फिर हम अपने जो मित्र देश हैं उनकी भी मदद कर सकेंगे। सत्राजित ने भगवान की इस बात को मान लिया, परंतु एक समय कृतवर्मा और आदि जो यादव हैं उन्होंने सत्राजित से नाराज होकर इनके छोटे भाई श्री शतधन्वा जी को भड़का दिया। उन्होंने कहा, शतधन्वा, तुम्हारे भाई जो हैं ये बड़े ही चतुर हैं, हमने इनसे इनकी कन्या मांगी थी, वो हमको नहीं दी, ये तुमको भी नहीं चाहते हैं, हो न हो ये तुमसे भी बैरी करते हैं, तुमसे भी प्रेम नहीं करते। वह सब लोग कृतवर्मा और कई यादव सत्राजित से बदला लेना चाहते थे। अतः इन लोगों ने सत्राजित के भाई शतधन्वा को भड़का दिया और वह बेचारा सीधा साधा इनके भड़कावे में आ गया। कहने लगे कि सत्राजित कपट चातुरी और उससे मणि तुम्हें न देकर श्री कृष्ण को दे दी, वो तो बड़ा कपटी है, बड़ा चतुर है, तुम तो उससे स्नेह करते हो परंतु वह तुमसे कपट करता है, तुम सत्राजित को मारकर मणि क्यों नहीं ले लेते। जब इन यादवों ने इस प्रकार से शतधन्वा को भड़का दिया, वह इनके भड़काए में आ गया और ये भी कहा, अगर तुम उसको मारना चाहते हो तो हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। सरल हृदय शतधन्वा इनके बहकाए में आ गया और लोभवश उसने एक दिन सोए हुए अपने भाई सत्राजित को मार डाला और मणि लेकर वहाँ से भाग गया। महारानी सत्यभामा जी को पिता का जब मरण सुना तो वो अत्यधिक दुखी हो गई, शोक सागर में डूब गई, रोती बिलखती हुई वह उस समय भगवान कृष्ण और श्री दाऊ जी हस्तिनापुर में गए हुए थे, वहाँ पहुँच गई और रोती रोती उसने सारी बातें भगवान श्री कृष्ण को बताई। भगवान ने भी मनुष्यों की सी लीला करते हुए
बहुत रोने लगे, विलाप करने लगे और सत्यभामा को उन्होंने धीरज बंधवाया और कहने लगे कि जिसने तुम्हारे पिताजी को मारा है वो हमारे हाथ से नहीं बचेगा। इसके बाद वे द्वारिका जी में आ गए। श्री कृष्ण और श्री बलराम जी। शतधन्वा को जब यह पता चला तो वह भाग करके यादवों के पास चला गया। सबसे पहले वह कृतवर्मा के पास गया और उससे सहायता मांगने लगा। पहले तो उन लोगों ने भड़का दिया, अब कहने लगे कि जब कृतवर्मा ने कह दिया, अरे भैया तुम ये क्या कह रहे हो, बिल्कुल टका सा जवाब दे दिया कि हम सर्वसमर्थ श्री कृष्ण से तुम्हें बचाने में असमर्थ हैं, वो तो हमें भी मार डालेंगे, हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। तब शतधन्वा ने अक्रूर जी से सहायता के लिए प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता कीजिए, और उनके पास से भी ऐसा ही उत्तर मिला। अब शतधन्वा अत्यधिक दुखी और चिंतित हो गया। उसने वह स्मंतक मणि उन्हीं के पास रखवा दी और घोड़े पर सवार होकर वहाँ से बड़ी फुर्ती से भागा। श्री कृष्ण बलराम ने भी उसके पीछे रथ को दौड़ा दिया। मिथिलापुरी के निकट एक जंगल में शतधन्वा का घोड़ा गिर गया। उसको बड़ा कष्ट हो गया। फिर वह पैदल ही कहीं भागने लगा, दौड़ दौड़ के कहीं छुपने की कोशिश करने लगा। भला भगवान से कौन छुप सकता है। भगवान भी उसके पीछे पीछे दौड़े। थोड़ी ही दूर जाने पर उसको पकड़ लिया और अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर भगवान ने उतार दिया, परंतु स्मंतक मणि उसके पास नहीं मिली। शतधन्वा की आत्मा भगवान की ही चरणों में विलीन हो गई। इस प्रकार से भक्तजनों, मनुष्यों को सोच समझ के काम करना चाहिए, किसी के बहकाए में नहीं आना चाहिए। जो दूसरों के बहकाए में आकर के इस प्रकार का काम करते हैं, अंत में उनको पछताना पड़ता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, और सब कुछ गवा करके कुछ भी हाथ में नहीं आता। इसलिए यह कथा हमें बताती है कि पहले अच्छी प्रकार से सोच समझ के विचार करके ही कोई काम करना चाहिए। एक भगवान के भक्त हैं जिनका नाम है श्री अमूर्त जी। श्री अमूर्त जी परम निष्ठावान भक्त थे। इनको हरिदास भी कहते हैं। ये रात दिन भगवान के ध्यान में लीन रहा करते थे। इनकी बाल्यकाल से ही भगवान में सहज प्रीति थी। अब हम भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक भक्त की कथा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।